एंड एवरीवन, ऑफिसर बडी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग करने वाले वही 20 करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए बेनिफिट लाभदायक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का हमारा सुविचार है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। सत्य है कि सफलता का कोई मंत्र थोड़ी ना है। अगर आप परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो फिर कैसे सफलता मिलेगी। इसका कोई मंत्र थोड़ी ना है कि मंत्र जाप कर लो और सफलता मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द ऑथर ऑफ द मच डिस्कस्ड बुक द ग्रेट कंसीलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में पढ़ देते हैं। चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट कंसीलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके हैं संजीव चोपड़ा। संजीव चोपड़ा इसके लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइंटिस्ट ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड 2 न्यू स्पीसीज ऑफ लाइकेन मोथ्स कॉलिसेस होलिएई एंड असुरा बुक्सा फ्रॉम विच रीजन। यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस क्षेत्र से लाइकेन पतंगों की नई 2 प्रजातियों कॉलिसेस होलिएई और असुरा बुक्सा की खोज की। तो ये हमारे भारतीय हिमालय, जो हमारा हिमालयन क्षेत्र है, वहाँ से खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हु विल बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पॉली उमरी गर अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन फॉर द 2024-5 सेशन बाय द BCCI। यानी BCCI द्वारा 2024-25 सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का प्रतिष्ठित पाली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है शुभमन गिल को। ये हमारे शुभमन गिल हैं, इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन करते हैं, विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर विल बी होनर्ड एज द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन फॉर द 5th टाइम इन हर कैरियर। इन किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपने कैरियर में 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 5वां क्वेश्चन है, हु वाज होनर्ड विद द FICCI FLO अवार्ड 2026 फॉर ब्रेकिंग बैरियर इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में बाधाओं को तोड़ने के लिए फिक्की फ्लो पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रीति पटेल। प्रीति पटेल को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज प्रपोज्ड अ न्यू जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग नेम द हेक्सागन एलियंस। यानी किस देश ने हेक्सागन एलायंस नामक नए भू राजनीतिक समूह का प्रस्ताव दिया है? तो उसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल, जो हमारा इजराइल है, जो अभी वॉर में फंसा हुआ है, उसी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, विच इंडियन माइनिंग कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट टू अचीव अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर इन अ फाइनेंशियल ईयर 2026। यानी वित्तीय वर्ष 2026 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है NMDC लिमिटेड। NMDC लिमिटेड जो कंपनी है, ये बन गई है। अगला क्वेश्चन यानी 8वां क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिली। यानी हाल ही में किसने चिली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इसका सही आंसर है जोस एंटोनियो
कास्टरिस्ट, जोस्ट एंटोनियो कास्टरिस्ट है, इन्होंने शपथ ली। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 9वां क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव टू मॉनिटर एयर क्वालिटी इन अर्बन एरियाज एंड द हेल्थ ऑफ लेक्स। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की? तो ये हमारे प्यारे गुजरात राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 10वां क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रहरी स्कीम टू प्रोवाइड केयर एंड असिस्टेंस टू एल्डरली सिटीजन लिविंग एलोन। यानी अकेले रहने वाले जो बुजुर्गों की देखभाल और सहायता के लिए किस राज्य सरकार ने प्रहरी योजना को शुरू की? प्रहरी योजना शुरू की तो ये हरियाणा राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 11वां क्वेश्चन है, खर्ज आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू द यूएस इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन इज द प्राइमरी ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल ऑफ विच कंट्री। यानी हाल ही में अमेरिका इजराइल सैन्य अभियान के कारण चर्चा में रहा खार्ग द्वीप किस देश का मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल है? तो वो ईरान का है। ईरान के पास जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है उसके लिए उसका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ बिल टू स्क्रैप द 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन। तो इसका सही आंसर है यानी किस राज्य की विधानसभा ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मापदंड को खत्म कर दिया है, विधेयक को पारित किया है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 13वां क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2006 रिसेंटली हेल्ड। यानी हाल ही में मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? तो हमारी प्यारी नेशनल कैपिटल नई दिल्ली में होगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 14वां क्वेश्चन है, वेयर इज द रीजन ऑफ मूसी रिवर फॉर हुज रिवाइवल रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज इन डिस्कशन रिसेंटली। यानी मूसी नदी जिसके पुनरुद्धार के लिए हाल ही में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चर्चा में है, का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? यानी मूसी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है अनंतगिरी पहाड़ियाँ जो तेलंगाना की वहाँ से निकलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर मावन ध्यान सत्कार योजना विच द एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मावा दियाना सत्कार योजना की शुरुआत की? तो ये है हमारा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 16वां क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश द दीवान ए कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यानी दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दीवान ए कोही यानी जो कि एक कृषि विभाग होता था की स्थापना करी थी? तो उसका सही नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इटली, ये हमारे जो रोम है इटली यहाँ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार? यानी कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबा स्टेट सीमा साझा करता है? तो उसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इस टाइप का क्वेश्चन NDA में 25 में पूछा गया था, लेकिन वो दूसरे देश से रिलेटेड था, पूछा ऐसे ही था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी राय मांग सकता है? यानी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेसिडेंट सीक एन एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 143 143, लेकिन वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति। आज का अंतिम क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन है, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाए जयसाय। जयसाय हैं जो कि हमारे जिसके आईसीसी के अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास आपको बताना है, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।